तो क्या हाल है भाई सबके। आई होप कि बढ़िया चल रहा होगा, सारा कुछ पढ़ाई हो रही होगी। एक बात कह रहा हूँ बस कि वीडियो शेयर कर दिया करो, लाइक करो ना करो, कमेंट करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ अच्छा है वो बताओ, बट शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है या हो गई है तो अभी ऐसी आधी अधूरी सी पढ़ी है, तो यार उनके पास तक पहुँचे। देखो मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्दी जल्दी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ, और एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने बता दिया है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगा, तो प्रॉपर वाला क्रैश कोर्स है। बस कोशिश ये करा करो कि शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंचे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टाइम यार ज़्यादा वेस्ट मैं करता नहीं, ठीक है, बातों में करते करते बातें करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, उसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा मिस हो गया था 8 से, तो वो ये कर लेते हैं। बुक आपके सामने होगी, बुक अपने साथ रखा करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है अपना, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ई इज़ अ पॉइंट। मैंने इसलिए फिगर कंप्लीट नहीं करी है, आप बुक में पढ़ते रहो और फिर यहाँ देखो फिगर बनानी कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमें खुद बनानी है। उन्होंने कहा है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम है, यानी ये इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। ई एक पॉइंट है कहाँ पे, ऑन साइड AD प्रोड्यूस, तो AD को मैं प्रोड्यूस करूंगा। अब यार आप कहोगे कि उधर भी तो प्रोड्यूस कर सकते थे, अगर वो कहता DA प्रोड्यूस तो मैं उधर करता। उसने कहा AD, तो AD ऐसे ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पॉइंट मेरा E है। अब वो कह रहा है BE इंटरसेक्ट CD एट F, तो BE कहाँ है, ये रहा B, ये रहा E, तो भाई BE आपको मिलाना पड़ेगा। मिलाया इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि BE, तो मैंने कहा ठीक है BE मिला देते हैं। तो देखा ये यहाँ काट रहा है, उसने कहा ये पॉइंट F है। इतना काम हो गया, बस दैट्स इट। उन्होंने कहा है ABE। ABE ये बड़ा ट्राइंगल है, ABE ये बड़ा ट्राइंगल, और वो CFB यानी ये छोटा ट्राइंगल। इन्होंने कहा है ये दो ट्राइंगल आप अपने जो है वो पैरेलल, मतलब सिमिलर प्रूफ करने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़, बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल ये है, तो मैं अगर ये चीज़ मिटा दूँ, मतलब समझ लो, मिटा सकता हूँ अगर मिटाना चाहूँ, तो इसका यूज़ नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ यार ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका एंगल ए, कल मैंने बताया था ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, समझते जाओ, लिखने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, फिर वीडियो की लेंथ बड़ी होगी, समझते जाना है बस। दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम गिवन था, तो पैरेललोग्राम का ये वाला एंगल पैरेललोग्राम के इस एंगल के इक्वल है, तो यहाँ से ये वाला एंगल इसके इक्वल। एक समान तैयार हो गया। बड़े ट्रायंगल का ये एंगल, छोटे ट्रायंगल का ये एंगल, एक तैयार हो गया। दूसरा देखो कहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा। हम ये कहेंगे यार कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। भाई ये इतना पैरेलल था, तो अगर ये आगे बढ़ गई ये चीज़, तो ये पूरा पैरेलल होगा ना, तो ये चीज़ इसके पैरेलल है। देखो ऐसे फिगर बनी है, ये इसके पैरेलल है, और ये रहा मेरा ट्रांसवर्सल। तो भाई हमने क्या सीखा था? ऑल्टरनेट एंगल की कहानी क्या थी? एक इस पार का एंगल, एक उस पार का एंगल आपस में इक्वल होगा, तो इस पार का एंगल उस पार के एंगल के इक्वल, विच इज ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ मैं देखूँ, मैंने कहा अच्छा इसकी बात हो रही है, ये वाला एंगल, डबल निशान बना रहा हूँ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। हो गया, ये इसके इक्वल हुआ, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये इसके इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल, दो एंगल हो गए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, हेंस दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ए सिमिलैरिटी लिख नहीं रहा हूँ, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। दो ट्रायंगल गिवन है ABC और EFG, और दोनों सिमिलर गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? अच्छा और चीज़ क्या गिवन है, क्योंकि सारा कुछ लिखा नहीं है मैंने। क्वेश्चन आपके पास होता है, बुक आप खोल के बैठा करो, क्वेश्चन देखते रहा करो, और फिर यहाँ से देखते रहा करो सोल्यूशन क्या है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और क्या गिवन है? गिवन ये है कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल C, इसका ये बाइसेक्टर है, ये एंगल C का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह से यहाँ पे ये एंगल G का बाइसेक्टर ये GH है, ठीक है। प्रूफ क्या करवा रहा है? प्रूफ ये करवा रहा है पहला CD अपॉन GH। तो मैं देख लेता हूँ CD और GH है कहाँ, मतलब ये जो रेशो प्रूफ करा रहा है, रेशो डायरेक्टली नहीं ला सकते हम, हमें ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। CD अपॉन GH। CD कहाँ है भाई? CD ये रहा, ये लाइन, ये बीच वाली, ये CD और ये GH, तो मैंने कहा अच्छा बीच वाली। उसके बाद क्या है? AC। तो AC कहाँ पर है? AC मुझे यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब भाई ये ट्राइंगल है, तभी ये और ये वाली साइड आ रही है AC, और उधर से कौन है? FG। FG मतलब ये, यानी मुझे ये और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, मेरी वो रेशो आ जाएगी। कैसे प्रूफ करूंगा मैं? मैंने कहा भाई बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, गिवन दिया था इन्होंने ABC सिमिलर है FEG के। देखो यार हमेशा की तरह पूरी कहानी लिखूंगा तो बहुत टाइम लगता है, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, लिखने का काम आप कर सकते हो, समझना ज़रूरी है।
ए बी सी और एफ ई जी ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। जब दोनों सिमिलर हैं तो पहला हिस्सा पहले के बराबर, मतलब एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ लिखते में हमें बहुत ध्यान देना होता है। कभी ये नहीं कि किसी को भी किसी के बराबर कर दिया, नाम के हिसाब से रखा जाता है। एंगल सी एंगल जी के बराबर है, एंगल सी एंगल जी के बराबर है, हो गया। अब मैंने कहा यार ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। तो वहां से मैं देखता हूँ कि एक तो मेरे ये काम का है, एंगल इज इक्वल टू एंगल एफ। भाई ये एंगल ए और ये एंगल एफ ये बराबर हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ मैं क्या कहूँगा, मैंने कहा यार एंगल सी और एंगल जी, जब एंगल सी और एंगल जी पूरा पूरा बराबर है तो मैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ यार अगर सी और जी बराबर है तो एंगल सी का आधा और एंगल जी का आधा आपस में बराबर हो जाएगा। ये मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। एंगल सी का आधा एंगल जी के आधे के बराबर हो जाएगा। एंगल सी का आधा कौन है भाई, क्योंकि एंगल सी के दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं। ये भी इधर भी एंगल सी का आधा है और इधर भी एंगल सी का आधा है, मर्जी है कुछ भी ले लो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ना ये। तो अगर ये पूरा 60 है तो ये 30-30 है, दोनों आधे आधे ही हैं, बराबर है। तो आपकी मर्जी, एंगल सी का आधा इसको कह दो या इसको कह दो, क्योंकि दोनों ही है। तो मैंने कहा यार एंगल सी का आधा मैं इसे लूंगा, एंगल ए सी डी। तो यहाँ से एंगल ए सी डी, और एंगल जी का आधा, एंगल जी का आधा मैंने कहा भाई इसे लूंगा, क्योंकि ये पूरा एंगल जी था और एंगल जी का आधा ये हिस्सा, क्योंकि वो बाइसेक्टर है। तो ये हो गया एफ जी एच। तो भाई ये दो चीजें हो गई, ये इसके बराबर हो गया और ये इतना आधा हिस्सा इतने आधे हिस्से के बराबर हो गया, और मेरे ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। मैंने कहा अब लिख लेते हैं नाम ट्राइंगल का, कैसे लिखा जाएगा। तो एंगल ए, इसका तो कैसे भी लिख दो ए सी डी, मैंने लिख दिया ए सी डी सिमिलर टू। अब वहां लिखेंगे कैसे, तो मैंने कहा ए का साथी कौन आ रहा था, ए के साथ एफ बन रहा था, यानी ए एफ के बराबर था। तो पहले नंबर पे ए है तो पहले नंबर पे एफ। उसके बाद जब मैंने इसका सी लिया था तो मैंने उसका जी लिया था, तो सी के साथ जी और बच गया फिर एच। ए सिमिलैरिटी से मैंने ट्राइंगल को कर दिया सिमिलर। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अब ट्राइंगल सिमिलर करने के बाद हम ये कहेंगे भाई रेशियो लिखनी है। रेशियो कैसे लिखी जाएगी, पहले दो बंदे कौन है, ए सी अपॉन पहले दो बंदे एफ जी इज इक्वल टू बाद के दो बंदे सी डी, बाद के दो बंदे जी एच इज इक्वल टू पहले दो बंदे ए डी। मैंने बहुत आराम से लिखा है क्योंकि बाकी के दो पार्ट लिखूंगा नहीं, आपको ऐसे ही दिखा दूंगा, आप ऐसे ही समझ जाओगे। इतना तो समझ में आ गया होगा कल कल की क्लास के बाद कि ऐसा ही चलता रहता है, बस एंगल एंगल लिए और निपटा दिया, काम खत्म। ये तीन चीज़ें मैंने लिख ली, यहाँ से देख के भाई सिमिलर कर दिए, तो ये रेशियो इक्वल होगी। यहाँ से देख लेते हैं अपने काम का क्या है, सी डी अपॉन जी एच ये रहा, सी डी अपॉन जी एच, और ए सी अपॉन एफ जी ये रहा, ए सी अपॉन एफ जी। मैंने कहा भाई बस ये दो बंदे पकड़ लो, ये दो बंदे अपने काम के हैं, बाकी ठीक है वो भी है बट अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, अब उसने डायरेक्टली कह दिया, ट्राइंगल का नाम दे दिया। देखो पहले में उसने दिया नहीं था, पर मैंने इसके नाम देख के पहचान लिया कि अच्छा इस ट्राइंगल की बात हो रही है, हो गया। अब आते हैं अगले पे। अब अगले में क्या कह रहा है वो, अगले में कह रहा है डी सी बी। तो मैंने कहा डी सी बी कौन सा है, डी सी बी, तो डी सी बी तो ये वाला ट्राइंगल है ये, और एच जी ई, तो एच जी ई ये वाला ट्राइंगल है। कह रहा भाई इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है कर देते हैं प्रूफ इक्वल। तो अब कैसे करेंगे भाई, जैसा इस वाले पार्ट में करा था एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे करेंगे। मैं कह रहा हूँ यार बी और ई बराबर है, ये तीन चीज़ें हमारे पास आ चुकी है ना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल बड़े वाले सिमिलर थे। तो बी और ई आपस में बराबर है। मैंने कहा ये रहा बी और ये रहा ई, ये बराबर है, ये मैंने इसीलिए डॉट लगा दी, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो भाई ये इसके बराबर है, और फिर वही सेम काम, जब पूरा सी पूरे जी के बराबर है तो एंगल सी का आधा, तो अब की बार मैं एंगल सी का आधा किसको लूंगा, मैंने कहा भाई एंगल सी का आधा मतलब ये हिस्सा, और ऐसे ही एंगल जी का आधा, तो मैं कहूंगा भाई एंगल जी का आधा ये रहा, एंगल सी का आधा ये, एंगल जी का आधा ये, और मेरे दोनों ट्राइंगल फटाफट से सिमिलर हो गए। समझ आ गई बात। अभी बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो तीसरे पार्ट में गिवन है डी सी ए। तो डी सी ए ये, और एच जी एफ इसके बारे में बात हो रही है। भाई घूम फिर के वही चीज़ें आ रही हैं। तो इसने इसकी और इस वाले ट्रायंगल की बात करवाई है कि भाई इसको सिमिलर प्रूफ कर दो। भाई फर्स्ट पार्ट में जो हमने काम किया था ये वही तो था, उसने इस तरह से लिख दिया तो हमें लग रहा है अच्छा कुछ अलग है। ए सी डी वाला जो ट्रायंगल था यही तो था जो फर्स्ट पार्ट में ये जो ये करवा रहा है। थर्ड पार्ट ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं और तभी हम उस चीज़ को अचीव कर पाए थे। ठीक है,
तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जब हमने करा था वही चीज़ वापस थर्ड पार्ट में घूम कर आ गई है। DCA ये वाला ट्राइंगल और HGF ये वाला ट्राइंगल, अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा रिवाइंड जाओ वीडियो में, तो देखोगे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्चुअली इन्हीं ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करा था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फिर से वही बात कहूँगा, जितनी देर मुझे ये फिगर ड्रॉ करने में लगी थी उससे कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। इन्होंने गिवन दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, ये भी गिवन में लिखा होगा, आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ोगे, लिखा होगा ये इसके परपेंडिकुलर है, वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है यार, फिगर में भी दिख ही रहा है हमें, ये परपेंडिकुलर का निशान 90, अगर इधर 90 तो ये भी 90 ही होगा, और ऐसे ही ये 90 है, 90 वाला मामला ये गिवन है। और इन्होंने गिवन दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये वाली साइड, ये ए बी और ए सी बराबर है। और प्रूफ क्या करवा रहे हैं, प्रूफ ये करवा रहे हैं कि ए बी डी, ये ए बी डी, ये जो आधा साइड में ये ट्राइंगल दिया है ये वाला, और ई सी एफ ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे ही दिख जाएगा, आपको समझाऊंगा, ओरली दिख जाएगा, लिखने वाला नहीं हूं मैं। ए बी डी में देखो भाई, डी 90 डिग्री है, दिख रहा है। ए बी डी में ये रहा डी 90 डिग्री, और ई सी एफ ये रहा ई सी एफ, ये दिख गया 90 डिग्री। तो ए बी डी में ये 90, ठीक है, ए बी डी ये 90, और ई सी एफ में ई सी एफ ये मेरा ये 90। एक तो ये सीन हो गया 90 90 का, इधर ये 90 उधर वो 90। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो क्या, मैं ये कह रहा हूँ यार, अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं, इफ ए बी सी ट्राइंगल में अगर ए बी और ए सी बराबर हैं, ये प्रॉपर्टी कल भी देखी थी हमने, यूज़ करी थी, अगर दो साइड बराबर हैं उनके ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसमें ड्रॉ कर देता हूँ, यार ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो साइडें बराबर गिवन है। तो अब जब मैं इस वाले छोटे ट्राइंगल में देखूंगा, इसमें ये यहाँ पे 90, ECF में F पे 90, एक एंगल ये हो गया था, और दूसरा इस वाले ABD में ये B और ECF का ये C, ये आपस में बराबर हैं। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दो एंगल हो गए, ट्राइंगल हो गया सिमिलर, हो गई बात खत्म। भाई मेन क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जो काफ़ी लेंदी सा है, तो उधर देंगे टाइम, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएंगे, वो अच्छे से समझेंगे। ये इसकी इतनी वर्थ नहीं है कि इस पर इतना टाइम दिया जाए, ऐसे ही देख के समझ में आ रहा है। इधर ये 90, इधर ये 90, ये वाला एंगल और इसका ये एंगल, ABD में B आ रहा है, ECF में C आ रहा है, दो एंगल हो गए, ट्राइंगल हो गए सिमिलर। फटाफट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन दमदार स्टार्ट हुए हैं, जिसमें मैं लिखूंगा, लिखने की जरूरत पड़ेगी। ये वो क्वेश्चन है जो मैं ओरली नहीं बता सकता। अभी तक क्वेश्चन क्या हो रहे थे यार, देखा होगा, ईमानदारी से खुद से सोचना, था क्या इन क्वेश्चन में, कुछ नहीं। दो ट्रायंगल दिए होंगे, इसका एंगल, इसका एंगल, ये एंगल, ये एंगल, दो दो एंगल पे खेल चल रहा था। अब आया थोड़ा सा ढंग का। पहली बात तो ये चीज़, ये गिवन में, तो बुक में एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बुक में लैंग्वेज लिखी है, आपको समझना है। उन्होंने लिखा, लैंग्वेज क्या लिखी है, ये दो ट्रायंगल है ABC और PQR, और ये जो मैंने लाइन बनाई है AD और PM, ये भाई हैं मीडियन। मीडियन का मतलब ये कि सामने के दो टुकड़े कर दें, यानी ये जो BD है ये इस BC का आधा है। ये मीडियन जो लाइन होती है वो सामने वाली लाइन के दो टुकड़े करती है, ये आपस में बराबर होता है, मतलब BD और DC ये आपस में बराबर है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि भाई, अगर ये पूरा अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो ये चार चार के हो गए, इसका मतलब ये जो BD है ये पूरे का आधा है। सही है। इसी तरह से अगर मैं QM की बात करूं, तो QM जो है वो इस पूरे का आधा है। सही है। ये मीडियन का काम होता है, सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देना, ये इतना काम हो गया। तो इन्होंने ये कहा था कि साइड AB BC एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR एंड PM रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब होता है कि भाई, लाइन से बोलिए ना रिस्पेक्टिवली, तो पहला यहाँ का ये पकड़ोगे, जब आगे बढ़ोगे AB BC एंड AD प्रोपोर्शनल टू PQ QR एंड PM, तो लाइन लाइन से दिया हुआ है, मतलब इसका AB और इसका PQ, AB अपॉन PQ, इसका BC अपॉन इसका QR, इसका AD और इसका PM, ये उस लाइन का मतलब था जो उन्होंने लिखा था प्रोपोर्शनल रिस्पेक्टिवली। तो वो एक उसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये हमारी प्रोपोर्शनल की रेशियो हो गई। प्रूफ क्या करवाना है, बड़ा ट्राइंगल ABC, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल PQR सिमिलर है आपस में, ये हमें प्रूफ करना है। सही है। स्टार्ट करते हैं। करना कैसे भाई, वो इन्होंने चीज़ें दे दी, हमने कहा यार अब ठीक है देखते हैं कैसे करना है। तो मैंने कहा यार ये देखो कि AB बड़े वाले की साइड, PQ इसकी साइड, BC इसकी साइड, QR इसकी साइड, ले यार दो तो वैसे ही आ गए, दो साइडें, एक इसकी सिमिलैरिटी में यही तो होता है, एक इसकी साइड एक इसकी साइड। तो AB अपॉन PQ ये रहा, BC अपॉन QR ये रहा, तीसरी साइड नहीं है। तो साइड की रेशियो तो मैंने पहले भी बताया था, हम लोग तैयार नहीं करते, तो मैं एंगल का जुगाड़ करूंगा। तीसरी जो रेशो दे रखी है वो AD अपॉन PM है, मीडियन है।
एंगल नहीं है। तो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं करने ये वाला हूँ, दो चीज़ें तो आ गई हैं। अगर मैं ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ करके जुगाड़ लिया हूँ तो मैं फौरन कह दूंगा कि भाई ये तो बराबर है ही, और तीसरा ये एंगल आ गया और मेरे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, ये जो दो छोटे ट्राइंगल हैं इनको सिमिलर करने वाले हैं। वहाँ से उठाते हैं, पकड़ते हैं उन्हें। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, देखो भाई मैंने पहले ही इसलिए समझा देता हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर दूँ। छोटे ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर हुए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया तो मैं कह दूंगा बड़े ट्रायंगल का जुगाड़ हो गया। फिर बड़े ट्रायंगल में ऐसे काम चलेगा, इस तरह से ऐसे, है ना। ये रहा बड़ा ट्रायंगल ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ये रहा बीच का एंगल। ट्रायंगल हो गए बड़े वाले सिमिलर, ये करने वाले हैं हम। तो पहले अभी जुगाड़ लगा रहे हैं इस एंगल का, तो छोटे वाले ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ कराने हैं। ये चीज़ें गिवन थी। मैंने कहा भाई इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे रहने दो, इसका ऐसा करो आधे से मल्टीप्लाई कर दो इस वाली रेशियो को। तो ये क्या कर दो, हाफ बी सी कर दो और हाफ ऑफ क्यू आर कर दो। भाई ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर नीचे सेम से कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बैठता। देखो ना, हाफ से हाफ कट जाएगा, सेम चीज़ से आप जो मर्जी करना चाहो आप कर लो, ठीक। तो मैंने कहा भाई हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हाफ ऑफ बी सी है, हाफ ऑफ बी सी, बी सी का आधा मतलब कौन होगा, बी डी। अभी बात करी थी मैंने स्टार्टिंग करते ही कि बी डी आधा आधा बढ़ जाएगा क्योंकि मीडियन है, ये लाइन मीडियन है। तो बी सी का आधा हो गया बी डी, तो लिख देते हैं भाई बी डी। और क्यू आर का आधा कौन है, इस पूरे क्यू आर का आधा ये इतना क्यू एम। और बाकी इधर वाले तो हैं ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। तो मैंने क्या, ज़्यादा मैंने चेंज थोड़ी करा, बीच वाली साइड इसको पकड़ा, बी सी का आधा बी डी, क्यू आर का आधा क्यू एम, ये चीज़ हो गई। ज़रा मैं अब एक बार यहाँ पे जाके देखूँ बना क्या है मेरा, ए बी, ये रहा ए बी अपॉन पी क्यू ये साइड, बी डी अपॉन क्यू एम ये वाली साइड, ए डी अपॉन पी एम ये वाली साइड। भाई तीनों साइडें आ गई, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, तीनों साइडें हो गई, ट्राइंगल हो गए सिमिलर। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ऐसे 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 हो गए ट्रायंगल सिमिलर। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुए, मैंने कहा भाई ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एंगल अपने आपस में बराबर हो गए। तो मैंने कहा फौरन पकड़ लो ये वाला एंगल इसके बराबर। तो यहाँ से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। जब हो गया, अब फटाफट आ जाओ यहाँ बड़े वाले ट्रायंगल में। अब ये तो खैर मुझे लिखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, अब समझ गए हो आप लोग है क्या इसमें। ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो मैंने कहा भाई ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में दो रेशो तो यहाँ से उठा लो जो गिवन में से थी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये दो रेशो यहाँ से हो गई, और वो जो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। मेरे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, एस ए एस, ट्राइंगल हो गया सिमिलर। ये था कुछ दमदार क्वेश्चन। इसी के तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, वो मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 में सीन क्या है कि वहाँ पे रेशो थोड़ी सी अलग दी है। ए बी अपॉन पी क्यू तो दिया है, ए डी अपॉन पी एम भी दिया है, बट जो तीसरी चीज़ दी है वो ये नीचे वाली साइड नहीं दी, बल्कि साइड इधर वाली दे दी है। वो थोड़ा अलग है, वो इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी और थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। तो वही अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इन्होंने ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। कोई कुछ और कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट स्पेशल पॉइंट है या मीडियन है या कोई आइसोसीलस, कुछ नहीं। इन्होंने सिंपल कहा भैया एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें डी एक पॉइंट है साइड बी सी पर, और उसके बाद इन्होंने कहा एंगल ए डी सी। मैंने कहा भाई ए डी सी बनाने के लिए तो मिलानी पड़ेगी लाइन, ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से लाइन को ज्वाइन कर दिया ऐसे, कहा भाई ये ऐसे ये लाइन ज्वाइन हो गई। तो ए डी सी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी। तो मैंने ये बना दिया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये चीज़ हो गई, बस दैट्स इट, इतना दिया है। अब वो ये प्रूफ करा रहा, मैंने कहा ये क्या अलग चीज़ आ गई, क्योंकि अभी तक तो या तो ट्रायंगल सिमिलर होता था या तो वो रेशियो दे देता था कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और मैं समझ जाता था, है ना, यही चीज़ होती थी। जैसे जैसे अक्सर ऐसा हो रहा था कि भाई जैसे यहाँ पे ऐसे कर दे रहा था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ऐसे करके बोल दे रहा था। तो मैंने कहा ओ अच्छा, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूफ करना है, ऐसे वैसे ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब उसने ये दे दिया, तो यार ये कैसे आया एक्चुअली, पता है कैसे आया। अगर मैं इसको ऐसे लिखने की जगह अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ए बी डॉट क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू डॉट बी सी, तो नहीं बन जाता। तो इन्होंने ऐसा ही करा है इस फॉर्म में देने की जगह, क्योंकि एक आध क्वेश्चन अभी आपको याद होगा हमने देखा था, पहला पार्ट जो था एक क्वेश्चन में भी, कि इस तरह से 3 पार्ट दिए थे, तो हमने पहला पार्ट में से देखा कि अच्छा ये रेशो दिए मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है। यहाँ पे इन्होंने इस तरह की रेशो दी है,
मतलब इन्होंने रेशो नहीं दी, ऐसे मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में दे दिया ऐसे देने की जगह। तो हम पहचानेंगे कैसे, हम कहेंगे कैसे कि भाई कौन सा हमारा ट्राइंगल है। भाई देखो, सी ए स्क्वायर है। सी ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सी ए स्क्वायर का मतलब ये कि सी ए दो बार लिया गया है, सी ए इंटू सी ए ऐसे है। तो ये सी ए दो बार लिया गया है, ये वाली साइड सी ए, ये वाली साइड दो बार ली गई है। तो यार अगर मैं ट्राइंगल की सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूँ, तो एक ही ट्राइंगल में एक जो साइड होगी एक ही बार तो ली जाएगी ना। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर एक ट्राइंगल ले लिया और फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई इसकी साइड है, इसको एक ही साइड को दो दो बार लिख लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब दो ट्राइंगल जब सिमिलर करे गए हैं, दोनों में वो सी ए प्रेजेंट है, इस चीज़ का यही मतलब हो गया। क्योंकि सी ए स्क्वायर है मतलब सी ए दो बार आया। अब सी ए दो बार कैसे आएगा, एक ही ट्राइंगल की एक ही साइड को दो बार नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेते ना, तीनों साइडें लेनी होती हैं तो एक साइड एक ही बार आएगी। बट यहाँ पे दो बार सी आया है, इसका मतलब जो भी दो ट्राइंगल लिए हैं दोनों में ही सी है। बस यही हमारा यहाँ पे तरीका है पहचानने का ट्राइंगल। मैंने कहा इसका मतलब सी ए दो बार है। तो सी ए दो बार है मतलब एक तो छोटा ट्राइंगल लूंगा ये वाला, और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल लूंगा। मतलब मैं ट्राइंगल लूंगा ए डी सी और मैं ट्राइंगल लूंगा ए बी सी। क्लियर है भाई, ए डी सी ये वाला ट्राइंगल और ए बी सी ये बड़ा ट्राइंगल, ताकि ये वाली साइड दो बार आ जाए और मेरा काम वहां से समझ में आएगा। बस ये कहानी है, इसके लिए मैंने वो चीज़ वहां लिख के बताई थी आपको कि भाई वो रेशो ही लिखना चाह रहा था, बट वो जानबूझ के रेशो की जगह उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया और उसमें भी फिर सी ए स्क्वायर बना दिया। तो ये बल्कि हमारी आसानी के लिए, मतलब ऐसे दो ट्राइंगल हो जिन दोनों में सी हो, तो मैंने एक छोटा और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लिया। तो भाई छोटे ट्राइंगल का एंगल डी मैं लिख लेता हूँ, एंगल ए डी सी, और बड़े ट्राइंगल का ये आपस में बराबर है, कैसे, गिवन है। और दूसरा, छोटे ट्राइंगल में सी और बड़े ट्राइंगल में भी सी आ रहा है, वो कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। तो मेरा ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो भाई जब ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो मैंने कहा ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर हुआ, लिख दिया ए डी सी इज सिमिलर टू किसके। तो अब यहाँ नाम ध्यान से लिखना पड़ता है। तो जब छोटा वाला मैं ले रहा हूँ, एडीसी कौन सा है, छोटा वाला है ना एडीसी, तो एडीसी में ए का तो रोल ही नहीं है ना, ए को तो मैंने यूज ही नहीं करा। छोटे वाले ए को की बात हो रही है, बड़े वाले में तो ए यूज हुआ है, मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूँ। छोटे वाले एडीसी में ए यूज नहीं हुआ है, तो छोड़ दो, अभी मुझे नहीं पता इसका साथी कौन है। छोटे वाले में जब डी यूज हुआ है, देखो एडीसी का जब डी यूज हुआ है तो बड़े वाले में उसके साथ ए यूज हुआ है, तो बड़े वाले में डी के साथ ए आया है। छोटे वाले का भी सी और बड़े वाले का भी सी, तो छोटे का एडीसी कंप्लीट हो गया और बड़े में ए और सी यूज हो गया, इसका मतलब अब बच गया पी। ये तरीका होता है, कौन किसके साथ यूज हुआ, कौन किसके बराबर था, और उसके हिसाब से कोरिस्पॉन्डिंग अल्फाबेट लिखे जाते हैं। तो एडीसी सिमिलर हो गया बी ए सी के, ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर हो गए। भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो कमेंट में लिख लेना, मैं बिल्कुल बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। अभी जितना समझ में आ रहा है वो समझे, जो भी डाउट होता है वहीं वीडियो पॉज करो और फौरन वहाँ नीचे लिख दो कि भाई ये क्या है, क्योंकि फिर बाद में भूल जाओगे कि क्या डाउट था। तो वहीं पॉज करके कमेंट में लिख दिया करो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ट्राइंगल सिमिलर हो गया अब क्वेश्चन, रेशियोज लिख दो। अच्छा उन्होंने जो है वो ऐसे, चलो लिख लेते हैं पहले। पहले दो बंदे ए डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू ये डी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू पहला तीसरा ए सी और पहला तीसरा बी सी। ये हो गया। अब हमें सी ए सी बी और सी डी चाहिए, तो ये रहा सी ए सी डी सी ए, ये ले लेंगे। वो हमने ए सी लिखा हुआ है, उन्होंने सी ए लिखा था, ठीक है, हम उनके हिसाब से जैसे वो लिखवा रहे हैं वैसे हम लिख देते हैं। तो डी सी को मैं सी डी लिख देता हूँ, फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा ना यार, डी सी लिखो सी डी लिखो, सी डी लिख दिया। ए सी को सी ए लिख दिया, ए सी को सी ए लिख दिया, और बी सी को सी बी लिख दिया, और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा एंड दैट्स आवर सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और यहाँ से मेरी रेशो जो है वो आ गई जो इन्होंने निकलवाई थी। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 अभी नहीं कर रहे, 15 पे आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 15। एक पोल है 6 मीटर की, तो पोल भाई सीधी खड़ी होगी 90 डिग्री, ज़मीन से सीधा वर्टिकली खड़ी होगी, तो ये 90 डिग्री इसलिए मैंने बना दिया है। 6 मीटर की पोल है, परछाई पड़ रही है, तो परछाई ज़मीन पे पड़ती है ना, हम भी खड़े होते हैं तो यार परछाई हमारी ऐसे सामने ज़मीन पे बनती है। तो 6 मीटर की पोल थी, ज़मीन पे सामने परछाई बन रही है कितनी, 4 मीटर की, ठीक है। ऐसे ही एक टावर है, टावर की हाइट नहीं पता है, लेकिन उसकी जो परछाई बन रही है वो 28 मीटर की ऐसे बन रही है, ये भी 90 डिग्री यहाँ पे होगा। वो कह रहे हैं कि भाई इस टावर की हाइट निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे सिमिलर होंगे भाई, ये तो दिख रहा है 90 90 है। दूसरा, उन्होंने क्वेश्चन में आप जब पढ़ोगे ध्यान से, उसने लिखा हुआ है एट द सेम टाइम। वो सेम टाइम लिखने के पीछे लॉजिक है।
सेम टाइम का मतलब ये कि सूरज, क्योंकि 12 बजे क्या होता है, जैसे टाइमिंग अलग अलग होती है, 12 बजे सूरज बिल्कुल ऊपर होगा तो परछाई अलग, जो सनरेज होंगी वो अलग एंगल पे पड़ रही होंगी। फिर 4 बजे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, वहाँ पे एंगल जो बन रहा होगा वो थोड़ा अलग बन रहा होगा, प्लांट थोड़ा तिरछी आ रही होंगी रेस, तो इस वजह से टाइम के हिसाब से सनरेज जो होती हैं वो अलग अलग एंगल पे आती हैं। उन्होंने लिखा है सेम टाइम। इस क्वेश्चन में पढ़ोगे एट द सेम टाइम एक टावर भी जो है वो कास्ट कर रहा है एक शैडो 28 मीटर की। तो सेम टाइम का मतलब ये है कि जो सूरज की रोशनी है, सनरेज पड़ रही होंगी, ये एंगल जो बन रहा होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, बिकॉज एट द सेम टाइम सन विल पुट द सेम एंगल ऑन बोथ द पोल एंड टावर। तो वो सेम एंगल बनेगा, तो ये इसके बराबर हो गया और ये 90-90 हो गया, ट्राइंगल अपने सिमिलर हो गया। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के ए सिमिलैरिटी से, और वहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और आप लोग वैल्यूज पुट कर लोगे, 6/4 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 28, आंसर आ जाएगा। मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, लेकिन एक बचा हुआ है, अभी 14 भी करना है। तो ये दो ट्राइंगल दिए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये करा हुआ सा क्वेश्चन है, अभी हमने पहले करा था एक मीडियन वाला। तो इन्होंने इसमें बोला है कि ये ए डी और पी एम जो है वो मीडियन है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें गिवन में लिखता नहीं हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखनी थी वो मैंने लिख दी, ट्राइंगल सिमिलर है, बाकी लैंग्वेज वाली कि ये दोनों मीडियन है, तो ये ए डी और पी एम जो है वो मीडियन है। और इन्होंने कहा है कि बड़े वाले ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो यार करना क्या है, मतलब कैसे होगा ये, होगा ऐसे कि किसी तरह से इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ के मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं ये कैसी किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गया तो ए बी अपॉन पी क्यू भी आ जाएगा और ए डी अपॉन पी एम भी वहाँ से आ जाएगा। तो मुझे ये काम करना है, सही है भाई। सारी चीज़ें वहाँ से उठा लो जो बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं। ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो वहाँ से मैं कहता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तीसरी साइड मेरे काम की नहीं है, उधर पड़ी है, छोड़ दो। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर हो गया भाई। सेम काम वही जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी पीछे क्वेश्चन में, बी सी का आधा कर देता हूँ और इसी तरीके से क्यू आर का भी आधा कर देता हूँ। बी सी का आधा हो गया बी डी, बी सी का आधा हो गया बी डी, और इसी तरीके से क्यू आर का आधा हो गया क्यू एम। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। दो चीज़ें आ गई, तीसरी चीज़ कहाँ से आएगी, फिर वहीं पे चलता हूँ। जो बड़ा ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो वहाँ से मेरे पास ये वाली चीज़ है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। भाई ये दो चीज़ें आ गई, ये तीसरी चीज़ समझ गए क्या था। बड़े ट्राइंगल की चीज़ें निकाली मैंने, ये रख दिया, फिर ये हाफ से मल्टीप्लाई करके आधा बी सी क्या मतलब बी डी और क्यू आर का आधा मतलब क्यू एम। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो गया, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि फिर वही, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। तो तीन चीज़ें आ गई, मेरा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने क्या यार, ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एम के। और जब ऐसा हो गया तो फिर मैं कह दूंगा कि ए बी अपॉन पहले दो बंदे लिए और पहले दो बंदे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पहला तीसरा ए डी और पहला तीसरा पी एम। जो प्रूफ करवाया था वो कर दिया। आखिरी क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ा, थोड़ा ट्रिकी, कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, थोड़ा लेंदी जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है उतना ही, तो बहुत ध्यान से देखना। लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। और मैंने बताया था इस तरह का मीडियन वाला हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, तो वही सेम चीज़ ही है, एग्जैक्टली सेम फिगर है, सब कुछ सेम है, रेशो में थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट टाइम क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 था वो, उसमें क्या था कि ए बी अपॉन पी क्यू वही है, ए डी अपॉन पी एम लास्ट वाला भी वही है, लास्ट टाइम बी सी अपॉन क्यू आर था, तो आसान हो गया था, बी सी का आधा लिया, क्यू आर का आधा लिया, और फिर हमने काम कर दिया एंड ये वाला एंगल आ गया और काम हो गया। लेकिन अब की बार उन्होंने रेशो दी है ए बी अपॉन पी क्यू के साथ ए सी अपॉन पी आर दी है। तो यार अब जब वो फिर कह रहा है, दोबारा से वही कह रहा है, बड़े ट्राइंगल को ए बी सी को और पी क्यू आर को सिमिलर करो, बट अपने पास मजबूरी क्या होती है कि जो दो साइड्स होती है उनके बीच का एंगल होता है। इसका मतलब अब की बार मुझे क्या करना पड़ेगा,
ए बी अपॉन पी क्यू आ गया और ए सी अपॉन पी आर आ गया। ये वाली साइड आ गई ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। और मेरे पास क्या चीज़ आई है, अब मेरे पास मुझे ये वाले एंगल लाने पड़ेंगे भाई, ये वाले एंगल, तभी मैं बड़े ट्रायंगल को अब की बार सिमिलर प्रूफ कर पाऊंगा, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर दिया है भाई अब की बार उन्होंने। तो अब एंगल क्योंकि बीच का होना चाहिए, ऐसे ऐसे अगर लगाओगे तो उस हिसाब से ये वाला एंगल इसके बराबर मुझे प्रूफ करके अब लाना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने ये इसके बराबर प्रूफ कर दिया था, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड यूज हुई थी, तो मैंने बीच का एंगल ये ले लिया था। तो भाई यहाँ फंस गए अब हम गंदा, इसलिए क्वेश्चन लंबा चला जाता है, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं हो पाता। मुझे अब की बार वो वाला एंगल चाहिए। तो लास्ट टाइम तो क्या हुआ था कि ये वाला एंगल था, मैंने कहा ठीक है यार छोटे ट्रायंगल को सिमिलर कर लो काम हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा गंदा हिसाब हो गया। तो यहाँ क्या करते हैं, एक गंदी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ए बी सी डी है तो ई ले लेते हैं। हमने कहा ई एक पॉइंट यहाँ तक यहाँ खींच लेंगे, ड्रॉ डी ई। और कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक चीज़ होती है, मैंने पहले ही बताया था, अपने पास एक ये चीज़ होती है कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो, एक चीज़ आप कंडीशन लगा सकते हो, ये इसके पैरेलल हो, ये इसके ये हो, ये इसके बराबर हो। तो यहाँ मैं कंडीशन ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने डी ई बनाया ये इसके बराबर हो, तो ए डी इज इक्वल टू डी ई, ये चीज़ है। और अब मैंने ये ज्वाइन कर दिया सारा। तो भाई एक बात ध्यान दो कि ये इसके बराबर कैसे हो गया, कंस्ट्रक्शन से। और बी डी और डी सी आपस में ऑलरेडी बराबर है, मैं डबल लाइन बना रहा हूँ। ये इसके बराबर कंस्ट्रक्शन से, और ये इसके बराबर बी डी इज इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि ए डी मीडियन है, मीडियन सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो भाई अगर मैं ये कि क्वाड्रिलेटरल की तरह देखूँ, एक ये शेप है चार साइड की, इसमें डायगनल देखो, ये डायगनल ही तो हो गया। हम ऐसे प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये हिस्सा इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में होती थी। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है, बस थोड़ा तिरछा बन रहा है। देखो ऐसे देखो, ये बन गया और ये मेरा डायगनल और ये मेरा डायगनल। तो डायगनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, इसका मतलब ये चीज़ जो है वो क्या बन गई, पैरेललोग्राम। तो डायगनल्स हैं ये, इतना लिखना चाह नहीं रहा वैसे मैं, डायगनल्स ए ई एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर। तो भाई इसका मतलब ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम हो गया, ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। इसी तरह से ये थोड़ी पीछे रहेगा, ब्लू मार्कर कहाँ गया, तो ये भाई ये थोड़े ही पीछे रह गया, ये भी यही काम करेगा। यहाँ पे एम साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा मैं, तो भाई ये पी क्यू आर एस लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी लिख लो यार, एस लिख लिया मैं। यहाँ भी वही सेम काम, कंस्ट्रक्शन करते में ध्यान देंगे कि ये इसके बराबर है, तो वही सेम यहाँ पे काम हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, पैरेललोग्राम की। तो मैं कहूँगा पी क्यू एस आर इज अ पैरेललोग्राम। तो सिमिलरली यहाँ पे पी क्यू एस आर भी जो है वो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा मैं बता दूं मैं करने के वाला हूँ, मैं जो है भाई वो एक आधे आधे ट्रायंगल्स मैं ये लेने वाला हूँ, ए बी ई, ठीक है, और पी क्यू एस, इनको मैं सिमिलर प्रूफ करने वाला हूँ। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हो, तो आप अगर सिमिलरली लिख के कर दोगे नंबर नहीं कटेंगे। रूल होता है बोर्ड के हिसाब से ही, वो काट नहीं सकते, वो ये काउंट नहीं करेंगे कि आपने शॉर्टकट मारा है। यू कैन राइट सिमिलरली एग्जाम में भी। अगर लग रहा है कि पूरी बहुत लंबी कहानी है, जैसे मैं यहाँ पे पूरा कुछ लिखूंगा कि ये इसके बराबर है कंस्ट्रक्शन से, ये इसके बराबर है क्योंकि मीडियन है, तो हेंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये मैंने पूरी चीज लिख दी। अब यहाँ पे सिमिलरली कर देना है बस, कि सिमिलरली पी क्यू आर एस आर इज अ पैरेललोग्राम, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं ए बी ई और पी क्यू एस को सिमिलर प्रूफ करूंगा। जैसे ही सिमिलर प्रूफ होगा तो मैं ये मैं इसलिए बता देता हूँ, आपको ये ना लगे कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर लास्ट में जाके राज को ले। शुरू में ही मैंने सारा बता देता हूँ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं क्यों इस चीज़ को ले रहा हूँ। मेरा प्लानिंग ये चल रही है, प्लानिंग भाई तुम्हारे सामने देखो रिवील कर रहा हूँ, ऐसे राज खोलता नहीं मैं, तो प्लान अपने सामने रख रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये दो ट्रायंगल ए बी ई और पी क्यू एस जब मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि सिमिलर हो गए ए बी ई और ये आधा पी क्यू एस। तो जब वो सिमिलर प्रूफ हो गया तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, हो गया। मैं कह दूंगा यार सिमिलरली इसी तरीके से ये आधा और ये आधा बराबर हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। और यही तो मुझे चाहिए था,
फिर तो मैं सीधा ये कहूंगा कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर ऑलरेडी है और ये बराबर हो गए, मेरे ट्राइंगल सिमिलर आ गए। ये चल रहा है मेरी प्लानिंग, ठीक है, ये खेल है मेरा। तो अब मैंने खेल तो मैं बता दिया, अब शुरू कर देते हैं। तो भाई कैसे करेंगे, मैंने कहा भाई ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम की कैसे प्रॉपर्टी लगा के कर लिया। अब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड आपस में बराबर होती हैं, इसका मतलब मैं पहले किसी एक इसको ले लेता हूँ और उसी के हिसाब से नीचे वाला ये भी चलता रहेगा। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो ए सी और बी ई बराबर है, ए सी जो है वो बी के बराबर है, और इसी तरीके से ए बी और सी ई भी बराबर होंगे, ए बी और सी ई भी बराबर होंगे। तो खैर, तो मैं क्या करूँगा अब, मैंने कहा यार ये रेशियो पकड़ते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। नजरें बिल्कुल पैनी मेरी किस चीज़ पर, उधर वाले ट्राइंगल पर, ए बी ई और पी क्यू एस। मैं इस तरह से समझा समझा के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बोलता जाऊंगा तुम सुनते जाओगे तो फिर तुम लोग रट लोगे, तो मैं अगली बार करोगे फिर तुम्हें नहीं ध्यान रहेगा यार ऐसा क्यों करा था। तो मैं इसलिए इस तरह से समझा रहा हूँ कि ध्यान रह जाए कि हाँ यार ये तरीका था और इस वजह से करा था। तो अभी मेरा टारगेट है कि उधर ए बी ई और ये पी क्यू एस इसको मुझे बराबर करना है। तो भाई रेशो का जुगाड़ लगाता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू। एक तो ए बी ई और पी क्यू एस में ध्यान से देखना, ट्राइंगल आधे आधे जो बटे हैं उधर का ए बी और पी क्यू है, ऑलरेडी है मेरे पास में। दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, बी ई और क्यू एस। तो मैंने कहा यार ऐसा करता हूँ, इसकी जगह ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी की जगह मैं ये बी ई लिख देता हूँ, ए सी की जगह मैं बी ई लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास है। सिमिलरली जब मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा है तो पी आर और क्यू एस भी बराबर होंगे, तो मैंने कहा यार पी आर की जगह क्यू एस लिख देता हूँ, है ना। ए सी की जगह बी ई लिख दिया क्योंकि बराबर हैं पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड। इसी तरह से पी आर की जगह मैंने क्यू एस लिख दिया, सही है। तो भाई अपनी साइडें इकट्ठा होती जा रही, ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, बी ई अपॉन क्यू एस, दूसरी चीज़ आ गई। तीसरी चीज़ क्या रह गई, ये वाली बड़ी साइड, ये ए ई, और यहाँ से पी एस। तो मैंने ये कहा यार कि ए डी और डी ई ये दोनों बराबर हैं, मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो मैंने क्या, अगर ए डी का डबल कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा क्योंकि ये और ये बराबर हैं। तो ए डी का डबल क्या हो जाएगा, ए ई। तो मैंने क्या इस वाली स्टेप में ऐसा करता हूँ ना, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई। भाई हर बार डिवाइड हाफ से थोड़ी करेंगे, अब की बार मैंने कहा 2 से कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ए डी का डबल, ए डी का डबल हो गया ए ई, और पी एम का डबल, तो पी एम इसका डबल पी एस। लो जी लो, हो गया काम, सही है। कितना आसान था, लगता है कि टिपिकल सा है क्या है, पर ऐसा है कुछ भी नहीं। भाई प्रॉपर्टी से लगाई, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, उसके बाद ये रेशो उठा ली, और रेशो रखते हुए ध्यान ये मेरे रहेगा कि वो आधे आधे ट्रायंगल लेने हैं। ए बी अपॉन पी क्यू ऑलरेडी था, ए सी अपॉन पी आर की जगह मैंने कहा ए सी की जगह ये रख दो और पी आर की जगह ये रख दो, दूसरी साइड आ गई। और तीसरी साइड के लिए ए डी का डबल पूरा ए ई, इसका डबल ये। भाई तीनों साइडें आ गई, जब तीनों साइडें आ गई तो मैं कहूँगा ए बी ई और पी क्यू एस। ज्योमेट्री की ये खास बात है कि अगर आप फिगर को अच्छे से समझ गए, अगर ऐसे कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये साइडें हैं, तो काम बड़ा आसान हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है मैं ले जा के बार बार मार कर चलाऊँ, ऐसे देखो ये समझ में आना चाहिए, ऐसे उंगली चला रहा हूँ और समझ में आए कि ए बी ई पी क्यू एस ट्राइंगल हो गए सिमिलर। ट्राइंगल जैसे सिमिलर हुआ, मैंने कहा यार वो आधा हिस्सा इस आधे हिस्से के बराबर हो गया। एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एस, ये एंगल इसके बराबर हो गया। सिमिलरली सी ए ई और आर पी एस, यहां लिख देता हूं, सिमिलरली सी ए ई और आर पी एस आपस में बराबर हो गए, ये इसके बराबर है। बस अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग दिस एंड दिस, दोनों को ऐड कर देंगे। अब पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी लेंथ बहुत बढ़ चुकी है वीडियो की। एडिंग दो बोथ 1 and 2, बी ए ई प्लस सी ए ई, बी ए ई प्लस सी ए ई, बी ए ई और सी ए ई ऐड होगा तो ये बन जाएगा बी ए सी। तो एडिंग 1 and 2, बी ए सी इज इक्वल टू, वहां से जब मैं करूंगा ऐड क्यू पी एस और आर पी एस, तो क्यू पी एस ये और आर पी एस ये क्या बन जाएगा, क्यू पी आर, क्यू पी आर। भाई काम हो गया डन, इतना काम करवाना था, इतना काम हमने कर लिया। अब क्या करेंगे,
सीधे अपने आएंगे छोटे वाले ट्राइंगल्स पे जो छोटे से बेचारे स्टार्टिंग में दिए थे, ए बी सी और पी क्यू आर। वहां पे मैं ये कहूंगा कि ये दो चीजें और ये एंगल मेरा ट्राइंगल हो गया सिमिलर। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हो गया, और बी ए सी ये वाला एंगल बीच का, और क्यू पी आर ये वाला एंगल बीच का। तीन चीजें हो गई, ट्राइंगल हो गया सिमिलर। भाई देखो वीडियो हो जाती है बड़ी, ऑब्वियसली होगी आपके ट्राइंगल चैप्टर और आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे। यार 10th का चैप्टर अच्छे खासे होते हैं, मतलब वो कोई 5th 6th क्लास की बुक तो है नहीं कि दो दो क्वेश्चन है, चार चार क्वेश्चन है। फिर या तो एक काम ये कर सकता हूँ कि दो क्वेश्चन करूँ और फिर चार छोड़ दूँ कि ये खुद कर लेना, वो मैं करना नहीं चाह रहा। ऑब्वियसली इतना टाइम लगेगा ही, कोशिश रहती है कि जल्दी 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 जल्दी। देखो बताता हूँ, जो अननेसेसरी चीज़ होती है वो लिखता नहीं, अननेसेसरी बातें नहीं करता, टू द पॉइंट बातें होती हैं। तो एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट करके चलो कि इतनी लेंथ तो वीडियो की रहेगी। ठीक है, डेली पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जहाँ डाउट हुआ करे वहीं पॉज कर दिया करो, वहीं कमेंट में लिख दिया करो ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई। एक बंदे के अगर 4 डाउट हैं, 6 डाउट हैं, 10 डाउट हैं, तो 10 कमेंट बना दो उसके कि ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। पर अब क्योंकि 3 महीने बाकी हैं, लग के पढ़ो। और यार शेयर कर दिया करो। कमेंट तो यार करोगे क्योंकि डाउट है तुम लोगों का, ठीक है, जहाँ डाउट आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है वो बता दो, लाइक कर दिया करो समझ में आ रही चीज़, और शेयर ज़रूर कर दो क्योंकि शेयर करना ज़रूरी है बाकी बच्चों के पास पहुँचे। कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।